नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स को इंडिया से अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कैसे करें। यस, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जिसमें पर्सनल केयर आते हैं, पर्सनल केयर के साथ मेन केयर्स आते हैं, देन स्किन केयर आते हैं, ऑर्गेनिक वाले भी काफ़ी सारे आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं और हर कई कंट्रीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट है। और आप अगर इंडिया में इसके मैन्युफैक्चर या मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो कैसे आप कॉस्मेटिक्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको काफ़ी डिटेल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लाइक फॉर एग्जांपल कौन से प्रोडक्ट डिमांडेड है, कौन सी कंट्रीज़ में क्या स्टेप्स रहते हैं एक्सपोर्ट करने के, और कितना समय लगता है, टाइम लाइन लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल्स में और कंप्लीट लाइक फ्रॉम बेसिक सीखना चाहते हैं, जिसमें आप एपीआई कर सकते हैं, जेनेरिक करें, आयुर्वेदिक करें, न्यूट्रास्यूटिकल करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 1 मंथ वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट, जो शुरू होने जा रहा है 27 जुलाई 2026 से। और जानकारी जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे, उसको फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो कॉस्मेटिक्स में आते हैं। सबसे पहला आता है स्किन केयर। इसमें फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस क्रीम, सीरम, टोनर, बॉडी लोशन, स्क्रब, लिप बाम आते हैं। देन हेयर केयर में शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर सीरम, हेयर मास्क। पर्सनल केयर में आएगा सोप, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, डिओड्रेंट, टैल्कम पाउडर, हैंड सैनिटाइजर। देन ब्यूटी एंड मेकअप में आएगा फाउंडेशन, लिपस्टिक, मस्करा, काजल, आईलाइनर, कॉम्पैक्ट पाउडर, बीबी क्रीम, नेल पॉलिश। देन मेंस ग्रूमिंग में बियर्ड ऑयल, बियर्ड शैम्पू, शेविंग क्रीम, आफ्टर शो लोशन, हेयर वैक्स। इसके बाद आते हैं बेबी केयर। इसमें बेबी लोशन, बेबी शैम्पू, बेबी सोप, बेबी ऑयल, बेबी क्रीम। इसके बाद आता है हर्बल्स एंड आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक। इसमें एलोवेरा जेल, नीम फेस वॉश, हर्बल शैम्पू, हर्बल सोप, हर्बल हेयर ऑयल, इसेंशियल ऑयल्स। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स में आते हैं। अब बात करते हैं कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट डिमांडेड है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सी कंट्री को हमें टारगेट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे यूएई की बात करेंगे, उसमें स्किन केयर, हेयर प्रोडक्ट, हेयर केयर ज़्यादा चलते हैं। सऊदी अरेबिया में पर्सनल केयर, परफ्यूम्स। देन नेपाल में कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। देन बांग्लादेश में स्किन केयर प्रोडक्ट। देन श्रीलंका हेयर केयर। देन केनिया पर्सनल केयर। देन नाइजीरिया ब्यूटी प्रोडक्ट्स। then South Africa hair care, then Malaysia hair herbal cosmetics, then Singapore premium cosmetics, then Australia organic cosmetics, Canada में natural cosmetics, यूनाइटेड किंगडम में vegan cosmetics, then यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स। तो जो टॉप डिमांडेड कंट्रीज है उसमें आता है यूएस, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। इन कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। जैसे इंडिया में जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डीसीजीआई के होते हैं, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इसके अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो डीसीजीआई के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे बेसिक आपको मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग हो तो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस, बट एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट के लिए आपको आईईसी कोड लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, देन जीएसटी कोड, देन आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन एंड देन एडी कोड। ये सिंपल प्रोडक्ट मतलब डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है। लेकिन अगर आप आगे जाए, एक्सपोर्ट में आपको कमर्शियल बिल लगेगा, प्री फॉर्मा इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैंडिंग, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन। ये जनरल डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट क्या लगता है, जिसमें आते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस, देन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट, देन एमएसडीएस सेफ्टी डेटा शीट, देन इनग्रेडिएंट डिक्लेरेशन, देन शेल्फ लाइफ सर्टिफिकेशन, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, देन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस, देन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फाइल। और हर कंट्री के अलग अलग कॉस्मेटिक्स रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो आपको देखने हैं। जैसे यूएस में है, यूरोप में है, सऊदी अरेबिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे आपको कॉस्मेटिक्स की रजिस्ट्रेशन की अलग से आपको मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होता है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी है, चाहे आप कोई भी करो, इवन छोटा बेबी डायपर भी आपको करना है ना, तभी भी आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग टेस्ट आते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, जिससे उसकी कंप्लायंस, सेफ्टी, ओके, वो बढ़ती है।
क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आते हैं, माइक्रोबियल टेस्ट है जिसमें टोटल प्लेट काउंट है, यीस्ट एंड मोल्ड काउंट है, देन पैथोजन टेस्टिंग है, प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस टेस्टिंग है, देन केमिकल टेस्ट, पीएच टेस्ट, हेवी मेटल एनालिसिस, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट एसे, देन विस्कोसिटी टेस्ट, अल्कोहल कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, देन स्टेबिलिटी टेस्ट में एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट, रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्ट, देन फ्रीज थॉ स्टेबिलिटी, देन हीट स्टेबिलिटी। इसके बाद सेफ्टी टेस्ट में स्किन इरिटेशन टेस्ट, डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट, कंपेटेबिलिटी टेस्ट, पैच टेस्ट। इसके बाद पैकिंग टेस्ट में लीकेज टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, सील इंटीग्रिटी टेस्ट, लेवल वेरिफिकेशन, बारकोड वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं जिससे प्रोडक्ट की सेफ्टी चेक की जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टाइमलाइन रहेंगे, क्या क्या मतलब स्टेप्स कैसे रहेंगे, उसको कितना समय लगता है। एक एवरेज में बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिसको 1 से 7 दिन लगेंगे। देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 से 7 दिन लगेंगे। आईसी रजिस्ट्रेशन 1 to 3 डेज। देन मैन्युफैक्चरिंग अगर करना है आपको तो 30 to 60 डेज टाइमलाइन है। प्रोडक्ट टेस्टिंग 15 to 30 डेज। देन कंट्री प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन 30 to 120 डेज। पैकिंग एंड लेबल अप्रूवल 7 to 15 डेज। देन बायर कंफर्मेशन 15 to 60 डेज। प्रोडक्शन 15 to 45 डेज। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन 2 to 5 डेज। कस्टम क्लियरेंस 1 to 3 डेज। एयर शिपमेंट 3 to 10 डेज। सी शिपमेंट 20 to 45 डेज। हम बात करते हैं फाइनेंसिस कितने लगेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे फाइनेंसिस लगेंगे, कितने लगेंगे, ये डिपेंड है आपकी कंट्री पे। बट लाइक आपको इसमें 5 लाख से लेके 50 लाख, इवन 1 CR 50 CR तक भी आप कर सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं आप, मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं एक्चुअली फाइनेंसेस कहाँ पे लगेंगे। सो फर्स्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन, देन आईसी एंड जीएसटी, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लैबोरेटरी टेस्ट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, पैकिंग डिजाइन, बारकोड रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लॉजिस्टिक्स एंड फ्राइट, देन वर्किंग कैपिटल। तो ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक्स इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। पहली चीज़ तो ग्लोबल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हम ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे लीडर हैं वर्ल्ड में, जहाँ पे एलोवेरा जेल्स आता है, लाइक शैम्पूज भी आते हैं उसके, तो वो ऑर्गेनिक में हम काफ़ी अच्छा सेल करें। इवन आपने देखा होगा यूएस में, यूके में भी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके बाद एक गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर मोर अदर कंट्रीज। स्पेशली कॉस्मेटिक्स में सबसे ज़्यादा लीडर है वर्ल्ड में वो साउथ कोरिया है। वहाँ उनके कॉस्मेटिक्स काफ़ी मतलब बल्क में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इंडिया भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो आप अगर कॉस्मेटिक्स में मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्मेटिक्स से मर्चेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं, तब आप हमारा कर सकते हैं हमारा 1 month वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे कंप्लीट जानकारी हम देते हैं राइट फ्रॉम द बेसिक, कैसे स्टार्ट करें, डॉक्यूमेंटेशन, मार्केट रिसर्च, बायर्स फाइंडिंग, देन इंश्योरेंस, देन बैंकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एवरीथिंग हम कवर करते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसमें आपको मार्केट रिसर्च का डेटा मिलता है, बायर्स के भी डेटा हम प्रोवाइड करते हैं आपको, तो इवन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अधिक और जानकारी जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, उसको फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। काफ़ी कम दिन बचे इस वर्कशॉप स्टार्ट होने के लिए, तो डेफिनेटली आप एनरोल करें और कंप्लीट वर्कशॉप के थ्रू फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट सीखे और अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।